एडु लीडर्स यूपी। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे पिताश्री का नाम है श्री धर्मेंद्र कुमार वैश्य है। मैं झांसी फूल वाली रानी हूँ। मैं लक्ष्मीबाई हूँ। सिंहासन हिल का राज्य वंशों में व्यतीतानी पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बुझी हुई आजादी थी। कीमत पहचानी सपने कीमत पहचानी थी। दूर फिरंगी तो चलने थे सपने मन में थाने चमक उठी सत्ता।
आती है, कौन बताएगा? पूछते हैं और देखते हैं आप
करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया 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 श्रीमती स्नेहिल पांडे, प्रधान शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय सोहरामऊ, नवाबगंज। प्राथमिक विद्यालय सोहरामाऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। और ये हैं इस विद्यालय की प्रधान शिक्षिका स्नेहिल पांडे। इनके नवीन प्रयासों की बदौलत उन्नाव में सबसे ज्यादा बालक बालिकाओं का नामांकन इसी विद्यालय में है। स्नेहिल पांडे जी ने बच्चों की बेहतरीन शिक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने और बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाए। विद्यालय में ICT की मदद लेते हुए स्मार्टफोन के थ्रू, टैबलेट के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, स्मार्ट क्लास हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू लेते हैं और बच्चे खुद से टाइपिंग करते हैं, खुद से दीक्षा पोर्टल पे QR कोड स्कैन करते हैं, बुक्स रीड करते हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी कि हम टेक्नोलॉजी से बच्चों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। योगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी गतिविधियां स्नेहिल पांडे जी के रचनात्मक प्रयासों में शामिल हैं। स्नेहिल पांडे जी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाता है।
इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, My name is Daraksa. I read in class second. Very good. English medium primary model school अमेरा। एक शहर में दो चचेरे तचेरे भाई रहते थे। एक का नाम देवदत्त, जोर से एक का नाम सिद्धार्थ। हम्म, सिद्धार्थ बहुत दयालु था, देवदत्त शैतान था। एक दिन वो पास वाले बगीचे में गया। उसने एक हंस को उड़ता हुआ देखा। उसने उस पर तीर चला दिया। बगीचे में ही सिद्धार्थ बैठा था। वो हंस सिद्धार्थ की गोद में आके गिरा। सिद्धार्थ ने उसके जख्म को धोया, फिर उसके मल्लम लगाया। मल्लम लगा के सिद्धार्थ ने पट्टी बांध दी। फिर वहाँ पे ही देवदत्त आ गया। देवदत्त ने बोला, ये हंस मेरा है, इसको मैंने तीर चलाया है। सिद्धार्थ बोला, ये हंस मेरा है, इसको मैंने जख्म साफ करा है। फिर दोनों ने फैसला करा, अपन इसे हम राजकुमार के पास राजा के पास लेकर जाए। वो ले गए। फिर राजा ने कहा कि इस हंस को बीच में रखो। ये हंस जिसके तरफ को जाता, ये हंस उसका ही होगा। वो हंस सिद्धार्थ की तरफ को गया। और सिद्धार्थ की तरफ। अच्छा देखिए, कहानी इसने सुनाई कहा की तरफ को गया, सिद्धार्थ की तरफ को। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा हंस सिद्धार्थ की तरफ को क्यों गया? हाँ, उन्होंने बचाया था। हाँ, क्या करा था? जान बचाई थी। और देवदत्त की तरफ क्यों नहीं गया? हाँ, तो इस कहानी से क्या सबक मिला? हमें जीवों पर, खड़े होके बताएं बेटा। हाँ, हमें जीवों पर सदैव दया भाव रखना चाहिए। हाँ, ठीक है, क्लैपिंग करिए भी। और इसके लिए भी क्लैपिंग करें दरक्षा के लिए। जनों को नमस्कार। मैं वाणी शर्मा, प्रधानाध्यापिका पद पर प्राथमिक विद्यालय गढ़ी गुलदर नगर क्षेत्र गाजियाबाद में कार्यरत हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे कुछ प्रयास इस प्रकार हैं। यूनिसेफ द्वारा शारदा कार्यक्रम में मेरे द्वारा पोस्ट कोविड शिक्षा पर वीडियो चयनित किया गया। वन्य प्राणी सप्ताह व पर्यावरण संरक्षण पर मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई। मेरे द्वारा एक ही वर्ष में छात्र नामांकन दोगुना करने व ड्रॉप आउट कम करने पर गत 5 वर्षों के ग्राफ को देखते हुए सराहना की गई। आईसीटी द्वारा शिक्षण कराने व नवाचारों को शामिल करके रोचक शिक्षण कराने हेतु मुझे आईसीटी स्टेट अवार्ड 2019 SCERT द्वारा प्रदान किया गया। बालिकाओं को स्वयं की सुरक्षा हेतु सेल्फ डिफेंस की प्रशिक्षण देने हेतु मेरा चयन हुआ, जिसमें मैंने स्वयं भी A श्रेणी सर्टिफिकेट प्राप्त किया। निष्ठा प्रशिक्षण के आयोजन व प्रबंधन में सक्रिय सहयोग दिया एवं ऑनलाइन शिक्षण हेतु जागरूक करने के लिए आर्टिकल्स व कार्यक्रम ऑनलाइन जागरूकता अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त मिशन प्रेरणा के विभिन्न कार्यक्रमों में अग्रणी रहते हुए कार्य किया। ज्ञानोत्सव में प्रेरक शिक्षक व ARP चयनित हुई। जिला स्तर योग पुरस्कार, अन्न महोत्सव, अमृत महोत्सव के सफल आयोजन में सहभाग हेतु सराहा गया। आईसीटी
के अतिरिक्त वुमेन एम्पावरमेंट में मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अनेक लेख व कविताएं हिंदी व इंग्लिश में पब्लिश हुईं। एड्यू लीडर्स टीम से गाजियाबाद जिले में सफल वेबिनार्स कराए। कोरोना की सेकेंड वेव में सोशल साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से व ट्विटर के माध्यम से जागरूकता हेतु वीडियो सीरीज बनाकर लोगों के जीवन को बचाने में मदद की। एसिम्प्टोमेटिक कोविड पर स्टडी की, जिसको नवीन ठाकर जी, जो कि इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उसको रिट्वीट व सराहा गया। वैक्सीनेशन ड्राइव में सक्रिय योगदान दिया व इस वर्ष मिशन शक्ति सशक्त महिला पुरस्कार डीएम द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। धन्यवाद। क्लैप गो करूंगी उसके बाद, ठीक है? ओके, सब तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, क्लैप गो।
भूल गए। ओके, फिर अब कौन सी वाली? अरे, फिर इसका अच्छा नहीं कर दिया। चलो ओके, सबको अभी आपने देखा कैसे विनर कैसे हुआ? पहले कौन विनर होने जा रहा था? टाइगर हाउस, लेकिन लास्ट में खड़े होकर क्या हो गया? भूल गया। और लास्ट समय में बाजी किसने जीती? इसको याद था। लास्ट ये मिसगाइड हो गया। लास्ट समय में बाजी जीत ली लोटस हाउस ने, ठीक है? तो बहुत अच्छा। बर्थडे हम किसका सेलिब्रेट करें? किनका बर्थडे? क्यों? क्या तारीख है? 14। Let's introduce ourselves. आओ हम एक दूसरे को पहचान कराएं, ठीक है? पहचान कराएं। अब इसमें जो है ये लड़का है, इसका नाम है कार्तिक। क्या नाम है? तो ये बोल रहा है हेलो, आई एम कार्तिक, ठीक है? अब यानी ये अपने बारे में बता रहा है, हेलो आई एम कार्तिक। आई के साथ एम, ठीक है? अब आपको मैं एक एक करके बुलाऊंगी और आपको, और अभी जिसकी दूसरी लाइन है आप देखेंगे, आई एम 10 years। कितने साल का है ये? 10 years old है। और कौन सी क्लास में? आई एम इन क्लास। आपकी तरह ही है, आपकी उम्र का है। तो ये 3 सेंटेंस हम आई एम वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? अब सबसे पहले मैंने क्या लिया है? ये आई। और उसके बाद क्या है? आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ। अब मैं कौन हूँ? तो मैं अपनी प्रैक्टिस में आपको बता रही हूँ। मान लो मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी क्लास 5 में हूँ। आई एम हेमा, और मैं भी 10 साल की हूँ। आई एम 10 years old, और आई एम इन क्लास 5। आगे बात समझ में? अब मैं किसी को भी बुलाऊंगी, वैसे सबकी बारी आएगी, सब बारी बारी से आएंगे और उसको बोलेंगे। चलो आ जाओ आप। आपने ऐसे करके अपने बारे में बताना है, ठीक है? हेलो, आई एम उम्मेहानी। फिर आप अपने उम्र बताओ। आई एम 10 years old. आई एम इन क्लास 5. शाबाश, सही बोला इसने। गुड गुड गुड, शाबाश। अब शांति आ जाओ। अब सबको समझ, अच्छा सेंटेंस समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले अपना नेम बता दो। आई एम, है ना? तो चलो शांति बताएंगी। हेलो, आई एम शांति। ठीक है, अब आप अपनी एज बताओ। आई एम 10 years old. वेरी गुड। उसके बाद आई एम इन क्लास 4. ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी आई एम से आप अपने आप को क्या करा रहे हो? इंट्रोड्यूस करा रहे हो। आप क्या करा रहे हो? यानी अपने बारे में बता रहे हो। चलिए मुस्कान आप आइए, ठीक है? सिर्फ डाउन, इसके लिए भी क्लैपिंग कीजिए भाई। ठीक है। हेलो, आई एम मुस्कान. आई एम 10 years old. आई एम इन क्लास 6. ठीक है, सही बोला इसने। ओके गुड। रेहान, अब रेहान की टर्न है, ठीक है? तो रेहान बताएंगे अपने बारे में, अपने आप को क्या करा रहे हैं? इंट्रोड्यूस। क्या करा रहे हैं अपने आप को? इंट्रोड्यूस। तो लेट्स इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। अब रेहान अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कैसे कराते हैं चलो देखें। आई एम हेलो, हेलो हेलो, आई एम रेहान. I am 10 years old. ठीक है, वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में हैं? हाँ, तो आई एम इन, class 10. ठीक है। ये थोड़ा सा इसका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। वेरी गुड। वासिफ आएगा? वासिफ आएगा? अच्छा चलो से आप प्रैक्टिस देख लो कैसे, बहुत आसान है।
के बाद पढ़ें। अब बच्चों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे प्रारंभिक मानव ने जो बड़ी कमरे में नहीं थी। वह ये सोचकर और बच्चों
दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ऐसे घुमाओ
नमस्ते। बस आगे आप एक कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से छोटे से मंजिलों
चलो सामने से लो। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। साहस, लगन और सकारात्मक सोच को बल देने के लिए अक्सर कही जाने वाली इन लाइनों को कुशीनगर जिले के एक शिक्षक सुनील कुमार ने सच कर दिखाया है। जूनियर हाई स्कूल बतरौली के एक अध्यापक अपनी मेहनत और लगन के बल पर जिले के 2 सरकारी स्कूलों की ऐसी तस्वीर बदली है कि वो निजी स्कूल की पढ़ाई को भी मात दे रहे हैं। सीमित सरकारी संसाधनों की परवाह किए बगैर अपने दम किए इन प्रयासों का नतीजा है कि स्कूल के छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल की एक छात्रा ने मेरठ में खेले गए 20वीं सब जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही। यही नहीं, दलित जातियों के बच्चों को भी स्कूल तक पहुंचाने में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि आज इस विद्यालय में हर वो एक्टिविटी होती है जो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूलों में होती है। निजी स्कूल भी इन सरकारी स्कूल की मिसाल दे रहे हैं। जी, अब रही बात इस पश्चिमी विद्यालय के कायाकल्प की, बदलने की, एक समाज में एक नए रूप में इसको मॉडल के रूप में स्थापित करने की। जब मैं यहाँ आया तो मुझे भी तमाम तरह की दिक्कतें थी। यहाँ पे नामांकन कम था, उनकी जो शैक्षणिक गुणवत्ता थी वो भी निम्न थी। तमाम परेशानियों से मैंने भी फेस किया और विद्यालय में अकेला ही शिक्षक था। बच्चों के नामांकन में वृद्धि के लिए जैसे मैंने जगह जगह कैंप लगाया, झुग्गी बस्तियों में जा के कैंप लगाया, नामांकन मेला लगाया। और इसके अलावा फिर ठहराव की बात की जाती है तो बहुत सारे TLM मैंने बनाए, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। ICT के माध्यम से मैंने प्रयोग किया जिससे बच्चों में रोचकता बढ़ी पढ़ने की। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मैंने यहाँ सचल तारामंडल लगवाया। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज मैं समर कैंप पिछले 3 साल से लगातार लगवा रहा हूँ। इस समर कैंप के माध्यम से मुझे बहुत सारे टैलेंट देखने को मिलते हैं, उन पे मैं फिर पूरे साल काम करता हूं, जिसकी उपलब्धियां ये रही कि बच्चे खेलकूद, विज्ञान में और भी तमाम क्षेत्रों में, क्राफ्ट में, चित्रकला में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया जिससे उन्हें राज्य स्तर तक के पुरस्कार प्राप्त हुए। जो ये कामयाबी आपने पाई है, क्या आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की हैं? बस मैं तो बस यही जानता हूं सर कि ये मैंने अपना निजी विद्यालय मान लिया, और जब निजी विद्यालय मान लिया तो समय की कोई सीमा मेरे पास नहीं रही। सुबह भी 1 घंटा पहले ही मैं आ जाता हूं, मेरे बच्चे भी आ जाते हैं। जो बच्चे कमजोर हैं उनको टीकाकरण करवाएं, परिवार सुरक्षित बचाएं। 2 गज की दूरी और टीका बहुत जरूरी। कोरोना होगा फीका, लगवाएं सभी जीत का टीका। परिवार की सुरक्षा का जब रखना हो ख्याल तो टीके को बनाओ अपना ख्याल। कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाना, कोरोना को है हराना, वैक्सीन जरूर लगवाना। बच्चों की बात माने और टीका जरूर लगवाना। देखिए, कोरोना महामारी से बचने के लिए टीकाकरण ही हमारा बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें कोई समस्या नहीं होती है, छोटे मोटे बुखार हो सकते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टीकाकरण हम करवाएं, सभी लोग मिलकर करवाएं। इसमें यही एक हमारा हथियार है इससे बचने के लिए। तो आप सभी से अपील है कि कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। अफवाहें पड़ेंगी सुरक्षा पर भारी, टीका लगवाकर करें सुरक्षा की तैयारी। जब वैक्सीन लगवाएगा इंडिया तभी कोरोना से जीतेगा इंडिया। लापरवाही सही नहीं, कोविड अभी गया नहीं। टीकाकरण कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण साधन है। टीकाकरण करवाकर आप न केवल खुद को, अपने परिवार को व अपने बच्चों को सुरक्षित कर पाएंगे, बल्कि साथ साथ आप देश को कोरोना महामारी से सुरक्षित करने में भी सहयोग करेंगे। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें, टीकाकरण अवश्य कराएं। यह सुविधा आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ जगह जगह कैंप लगाकर भी दी जा रही है। इसलिए देश को सुरक्षित करने में टीका लगवाकर अपना सहयोग
शिक्षा की तस्वीर बदलने को हम सबने ठाना है। कदम मिलाकर चलना होगा, सबको ये फर्ज निभाना है। शिक्षा हो सर्वोच्च शिखर पर लक्ष्य प्रेरणा नियत हुए, अधिगम स्तर उठता जाए, उद्देश्य नए अब सृजित हुए। मिशन प्रेरणा से हम सबको आज मिली है नई दिशा, बिखरेंगी शिक्षा की किरणें, आएगी फिर नई उषा। मिशन प्रेरणा, 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 मिशन प्रेरणा। ध्यानाकर्षण पर ध्यान रहेगा, लौह बने आदर्शला। शिक्षा संग्रह के अनुभव का है हम सबको लाभ मिला। मिशन प्रेरणा से हम सबको आज मिली है नई दिशा, बिखरेंगी शिक्षा के किरणें, आएगी फिर नई उषा। मिशन प्रेरणा से हम सबको आज मिली है नई दिशा, बिखरेंगी शिक्षा के किरणें, आएगी फिर नई उषा। मिशन प्रेरणा, मिशन प्रेरणा, मिशन प्रेरणा, मिशन प्रेरणा, मिशन प्रेरणा, मिशन प्रेरणा। विष्णु यादव गाजीपुर से, राजीव मिश्रा जी बनुआपुर से, विशाल लिटिल जायसवाल जी, अकबर अली जी। अकबर अली जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद भी लाइव रहिएगा। बिल्कुल अकबर अली जी, मुझे भी संवाद का ये तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबसे जुड़ता हूँ। राजनारायण सिंह जी,
देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां शिक्षकों ने विद्यालय के बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया। दरअसल इस समय कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण जिले में लॉकडाउन चल रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व माध्यमिक विद्यालय टकरौली विकासखंड सुमेरपुर जनपद शिक्षक ने अभिभावक और बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इसकी जानकारी पहले फोन करके बच्चों के अभिभावकों को दी गई और उसके माध्यम से बच्चों से बातचीत की गई। इसी के साथ समय की उपयोगिता बताते हुए पढ़ाई करने को प्रेरित किया गया। इसमें बच्चों को अपने भविष्य विज्ञान के साथ ही अन्य विषयों से संबंधित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराते हुए निर्देश भी दिए गए। मैं अकबर अली, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिकरौली। सरकार द्वारा ये लॉकडाउन किया गया है, इसमें मेरे को लगा कि मेरे बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है और शासन और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश कुमार द्विवेदी जी के द्वारा भी निर्देश दिया गया कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास दी जाए। इसके अंतर्गत हम लोगों को दीक्षा ऐप और निष्ठा ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके अंतर्गत हमने अपने विद्यालय के बच्चों का एक सोशल ग्रुप बनाया, उनके गार्जियन को जोड़ा। पहले मैं फ़ोन द्वारा उनसे संपर्क किया, उसके बाद मैं उनको ऑनलाइन क्लास प्रतिदिन 10 बजे से जैसे स्कूल लगता है सारे बच्चे मेरे तैयार हो जाते हैं और सब बैठ के ऑनलाइन आ जाते हैं। इनमें से कुछ बच्चों के पास बहुत गांव में गरीबी एक समस्या थी कि जिनके पास नेट नहीं था, तो मैंने BSNL में 56 रुपये का 15 दिन का पहले पैकेज के रूप में 13 बच्चों का डाटा भी रिचार्ज कराया है, जिसके द्वारा बच्चे क्लास ले रहे हैं और मैं हर विषय पढ़ा रहा हूँ। जबकि विज्ञान टीचर हूँ लेकिन हर विषय बता रहा हूँ और कोरोना से बचने का भी बच्चे जागरूकता अभियान सोशल डिस्टेंस रखते हुए कर रहे हैं। झूले सितारों की नोक नोक हाथों को खींच के हम चाहे तो चांद रख ले टिफिन में, मन में जो सोच ले हम। झूले सितारों की नोक नोक हाथों को खींच के हम चाहे तो चांद रख ले टिफिन में, मन में जो सोच ले हम। आया है दूर तक देश अपना, जाएंगे दूर तक हम। देखेगी दुनिया जलवे हमारे, यूं जगमगाएंगे हम। बीते कल से हमको सीखते जाना है, नए कल की कल कल से पल पल सजाना है। बीते कल से हमको सीखते जाना है, नए कल की कल कल से पल पल सजाना है। नॉट अलाउड, ये किसने लिखा दीदी? कल जिन्होंने ये लिखा वो आज ये जानते हैं। सूरज अपनी मुट्ठी में है, कुल बुला रहा, नया सवेरा रिस रिस के बाहर है आ रहा। तलवों से कहती है मंजिल मुझे उठा लो, वक्त तुम्हारा है किस्मत को गले लगा लो। अभी तो सबको धुन पर अपनी देखो नचाएंगे हम, देखेगी दुनिया जलवे हमारे, यूं जगमगाएंगे हम।
दानी तू है जग की शान, हे कल्याणी जीवन दानी तू है जग की शान। नारी शक्ति महान करते हम सम्मान, नारी शक्ति महान करते हम सम्मान। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। नारी शक्ति महान करते हम सम्मान, नारी शक्ति महान करते हम सम्मान। हे कल्याणी जीवन दानी तू है जग की शान, हे कल्याणी जीवन दानी तू है जग की शान। नारी शक्ति महान करते हम सम्मान, नारी शक्ति महान करते हम सम्मान। करने की सोच रहती है। उनकी यही सकारात्मक सोच शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति पैदा कर रही है। बहुत पहले उनके द्वारा तैयार किया गया एक ऐप काफी सराहा गया था। बाद में उन्होंने परिषदीय विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में QR कोड की नई व्यवस्था में भी शिक्षा विभाग का पूरा सहयोग किया और उनका यह प्रयास सफल भी रहा। यही नहीं, विद्यालय के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रयास में भी वो हमेशा अग्रणी रहते हैं। उसी का परिणाम है कि इस समय उनके विद्यालय में बच्चों की अच्छी खासी संख्या है। शिक्षा की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शिक्षक शशिकांत शुक्ला लगातार प्रयासरत रहते हैं और नित्य नए सोच के माध्यम से कुछ न कुछ नया शिक्षा की बेहतरी के लिए करते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि कोई भी चीज़ बच्चे ऑडियो वीडियो के माध्यम से आसानी से सीख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स में जो पहले किताबें चलती थी उनमें CD वगैरह साथ में उपलब्ध कराते थे जो कि उनके पाठ से संबंधित हुआ करती थी। लेकिन हमारे परिषदीय विद्यालयों की किताबों में QR कोड के माध्यम से वही डिजिटल कंटेंट उपलब्ध करवाया गया। हमारे परिषदीय विद्यालय की हर किताब के पाठ जब शुरू होता है तो उसमें एक स्टार्टिंग में एक QR कोड दिया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करने से वो डिजिटल कंटेंट किसी भी मोबाइल पर सामने आ जाता है, जिसको बच्चे सीखेंगे देखेंगे तो बहुत ही मनोरंजक ढंग से वो चीज़ सीख पाएंगे और इसके अलावा टीचर्स भी उससे बहुत कुछ नया नया सीख सकते हैं। हमारे विभाग की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दीक्षा ऐप, जो कि आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर
जगमगाएंगे हाँ सर आ रहा है जगमगाएंगे जग में। जितने अंधेरे भी हैं हम मिटाएंगे जग में। हम दीप शिक्षा के हैं जगमगाएंगे जग में। शिक्षा के लेके सारे उजाले कल हर दिशा में तुम हो जाने वाले। कल तुम ही होगे जग को संभाले। तैयारी से करो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। नमस्कार, मैं नीता कुमारी, प्रधान अध्यापक, शिक्षक संकुल उच्च प्राथमिक विद्यालय बैरमगंज, ब्लॉक टप्पल, जनपद अलीगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे विद्यालय की यात्रा एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणा देगी। मेरे विद्यालय की यात्रा शुरू होती है वर्ष 2013 से, जब मैं इस विद्यालय में पदोन्नति होकर आई। उस समय विद्यालय को देखकर लगा कि जो मैं एक आदर्श विद्यालय का सपना देखती हूँ उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे सामने चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ थीं, क्योंकि उस समय विद्यालय में एक बहुत बड़ी पोखर थी जिसमें बच्चों के डूबने का डर हमेशा सताता रहता था। पानी के लिए कोई हैंडपंप नहीं, शौचालय नहीं। किसी ग्रामवासी ने वहाँ पर अवैध रूप से 7 फीट की नींव बना रखी थी। उसको हटवाना एक चैलेंज था। इसके लिए मुझे धमकियाँ भी मिलती थीं। प्रांगण ऊबड़ खाबड़, एक भवन जो इतना जर्जर कि कभी भी गिर जाए, उसका डर कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। कमरों में अंदर खिड़कियाँ, अलमारियों में चूहों और कबूतरों का वास। लगता ही नहीं था कि मैं कैसे कर पाऊंगी। स्टाफ नहीं, पर कहते हैं ना, मंजिल पर जाना है तो रास्ता ना देख, कुछ करना है तो मुश्किलें ना देख। एक जुनून था, मैं स्वयं अपने विद्यालय में काम करने लगी, जिसे ग्रामवासियों का मेरे ऊपर विश्वास बढ़ा, जिसका मैंने लाभ उठाते हुए प्रधान जी का सहयोग लेते हुए सबसे पहले पोखर का भराव करवाया। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो सारे कार्य कराए जो मैंने अभी आपको बताई। और अब देखिए मेहनत का फल, वर्तमान विद्यालय की झलकियाँ। जन सहयोग लिया, जिसके तहत एक सहयोगी ने हमें बच्चों के लिए मैट भेंट किया।
सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम